यूपी के मुरादाबाद में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों की निस्वार्थ मन से मुफ्त में सेवा करते हैं। वह हर बीमारी का इलाज योग और एक्यूप्रेशर के माध्यम से मुफ्त में करते हैं। उनका कहना है कि योग और एक्यूप्रेशर में हर बीमारी का समाधान और इलाज है। इसलिए मैं योग और एक्यूप्रेशर के माध्यम से लोगों का इलाज करता हूं और यह इलाज मैं निस्वार्थ मन से करता हूं। सर, हेल्थ को लेकर किस तरह की सेवाएं रहती हैं आपकी? मैं असल में जब हाई स्कूल में पढ़ता था तभी से मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, और जब मैं इंटरमीडिएट में आया तब से थोड़ा और बढ़ गया, और तब से ही मैं लेखन मेरा शुरू हुआ। और मेरी सबसे पहली जो कविता थी वो लखनऊ स्वतंत्र भारत से छपी थी। फिर निरंतर अमर उजाला सारे अखबार पे छापते रहे। और योग और एक्यूप्रेशर में इसका सब उपचार हैं हर बीमारी के। इसलिए मेरे पास एम्स तक के जो बहुत सारे जो स्पॉन्डिलाइटिस के मरीज थे, कुछ रीढ़ की हड्डी के जो परेशान थे दर्द से, कई साइटिका से परेशान थे, तो मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया। लगभग एक अनुमानित कितने लोगों का अब तक उपचार? हजारों लोगों का कर दिया होगा मैंने, संख्या में कभी गिनता नहीं, लेकिन हजारों लोगों का मैंने इलाज किया होगा। तो क्या मुरादाबाद के लोगों का या मंडल के लोगों का रहता है या बाहर के भी कहीं? बाहर के लोग भी मेरे पेशेंट हैं, यानी जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग रही वहाँ के भी पेशेंट हैं। जैसे मैं मसूरी देहरादून में रहा तो वहाँ के भी पेशेंट हैं। वहाँ तो मेरे पास निरंतर मेरी पोस्टिंग रही और निरंतर मरीज आते थे। अब वर्तमान में कोई व्यक्ति आपसे किसी बीमारी को लेकर सलाह लेना चाहे या इलाज कराना चाहे तो वो कैसे संपर्क? हाँ, ले सकते हैं। मैं निःशुल्क, मेरी कोई फीस नहीं है, और पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। और मुझसे जो पेशेंट, जब कभी कोई मैं कहता हूँ कि भाई फीस क्या है डॉक्टर साहब आपकी, मैंने कहा मेरी फीस कोई नहीं है। मेरी फीस है कि आप तुम दुआएं दे देना, कि दुआओं से बड़ा मुझे संबल मिलता है, और मैं बहुत खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ। यानी दुखों में भी मैं खुशियाँ ढूंढ लेता हूँ। ये मतलब इसका समझिए कि जो मुझे दुआएं मिलती हैं इसका असर होता है कि मैं कभी, मुझे दुखों ने कभी परेशान नहीं किया, दुखों में भी मैं सुख ढूंढ लेता हूँ। तो इसलिए जो भी है हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, और लोगों की जो सेवा हो जाए। क्योंकि मैंने गीता को भी अनुवाद किया दोहों में, तो भगवान ने कहा कि भाई तू कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से, किसी भी रूप से तू सेवा कर, यही मेरी भक्ति है। तू बैठ के भी मत कर, तू बस सेवा ऐसे कर सकता है, ज्ञान दे सकता है, बांट सकता है, तू भक्ति कर सकता है, कुछ जाप कर सकता है, और कुछ कर्म जो करेगा, कर्म प्रधान सब नहीं, कर्मंडे बाद का रस्ते माँ फलेसु कदाचना, यानी कर्म के लिए उन्होंने प्रधानता दी कि भाई कर्म करो निष्काम भाव से। कोई पाने की इच्छा नहीं रहती, किसी को कुछ गंवाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं ना लाया था ना ले जाऊंगा। इसलिए कभी कल के लिए मैं नहीं सोचता। जो सोचता हूँ मैं आज के लिए सोचता हूँ कि जो आज हित हो जाए वो मैं करूँगा। जब तक मेरा शरीर साथ देगा वो मैं तैयार रहता हूँ। और आज मैं 70वें बसंत में चल रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि मैं जुलाई में, यानी अपने लिखा पढ़ी में 70 का हो जाऊँगा, बाकी नवंबर में। वैसे में जो मेरी एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ है वो नवंबर में मैं हो जाऊँगा। तो ईश्वर मुझे संबल देते रहते हैं और मैं लोगों की सेवा करता रहता हूँ। और यानी कितने पेशेंट ठीक हुए होंगे वो मैं नहीं करता हूँ, ये भी मैं अपने ऊपर कभी नहीं लेता। वो ईश्वर करता है, वो किसी को मेरे पास भेज देता है, सोचता है भाई इसके पास जाओ और मैं ठीक हो जाऊँगा। तो मतलब इतने कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी इस चीज़ का अपने ऊपर नहीं लेता। मैं अभिमान नहीं करता, अहंकार नहीं करता। जो करता है वो ईश्वर करता है। और जो भी आप भी आए हैं तो मुझे नहीं पता थी आपका जो मुझे मैंने कहा यार ईश्वर कैसे, कहाँ क्या क्या, कौन, मतलब क्या क्या करता है मुझे नहीं पता। तो यही जिंदगी है।